अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दस्तूर टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब एक हवाई जहाज ने पानी पर लैंड किया तो उसने 155 जिंदगियों को कैसे बचाया। 15 जनवरी 2009 का दिन हवाबाजी की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इस रोज न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट से यूएस एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 1549 ने उड़ान भरी। ये फ्लाइट नॉर्थ कैरोलिना के शहर शार्लेट जा रही थी। त्यारे पर 150 मुसाफिर सवार थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 3 केबिन पर मुश्तमिल एयरबस A320 त्यारा दोपहर 3:26 पर फिजा में बुलंद हुआ, मगर चंद ही लम्हों में बड़े परिंदों का एक बोल जेट त्यारे से टकराया और इंजनों ने काम करना छोड़ दिया। इस वक्त त्यारा दरियाए हडसन के करीब प्रवास कर रहा था। त्यारे ने अभी पूरी तरह कुव्वत नहीं पकड़ी थी और इंजन बंद होने के बाद वो एक ग्लाइडर की तरह हवा में तैर रहा था। ये त्यारा कैप्टन चेस्ली बर्नेट सोबर्गर उड़ा रहे थे। इनके पास फैसला करने के लिए बहुत कम वक्त बाकी था। उन्होंने हादसे की इत्तला कंट्रोल टावर को देते हुए बताया कि वो इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहते हैं। कंट्रोल टावर ने उन्हें हदायत दी कि वो करीबी एयरपोर्ट टेट्रोबोरो पर उतर जाएं। उन्होंने पुरसकून लहजे में जवाब दिया कि त्यारे की ताकत खत्म हो रही है और वो रनवे तक नहीं पहुंच सकते। फिर उन्होंने अपनी सोच के बारे में कंट्रोल टावर को आगाह किया कि मैं दरियाए हडसन पर लैंड कर रहा हूँ। कैप्टन सोबर्गर बताते हैं कि इंजन फेल होने और त्यारा लैंड करने का दरमियानी वक्फा महज 3.5 मिनट था। ये इनकी जिंदगी के सख्त तरीन लम्हात थे। इन पर 155 अफराद की जिंदगियों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने हवास बहाल रखे और त्यारे का रुख दरिया के वस्त की जानिब मोड़ते हुए इसकी बुलंदी कम करना शुरू कर दी। इसके बाद कैप्टन सोबर्गर ने त्यारे के सहमे हुए 150 मुसाफिरों और अमले के 5 अरकान को बताया, हम दरिया पर लैंड कर रहे हैं, झटका बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं। इसके 90 सेकंड के बाद सोबर्गर ने एयरबस 320 को न्यूयॉर्क के जॉर्ज वाशिंगटन बर्ज के ऊपर से ग्लाइड करते हुए मैनहट्टन और न्यू जर्सी के दरमियान दरियाए हडसन के एन वस्त में उतार दिया। ये 15 जनवरी की तारीख एक यह दोपहर थी और सुबह बर्फबारी के बाद फजा साफ हो गई थी। दरियाए हडसन का पानी बर्फ की मानद सर्द था। चंद झटके खाने के बाद त्यारा पानी की सतह पर तैरते हुए आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। त्यारे के अमले ने मुसाफिरों को लाइफ जैकेट्स पहनाकर इमरजेंसी दरवाजों के जरिए बाहर निकलकर जहाज के परों पर जाने की हिदायत की। दरियाए हडसन में तैरती हुई एक बड़ी तफरीही कश्ती ने, जो हादसे के मकाम के करीब थी, तेजी से मदद के लिए पहुंची और मुसाफिर इसमें सवार होने लगे। फिर दूसरी कश्तियां और इमदादी कारकुन भी मौके पर पहुंच गए और मुसाफिरों को बाहिफाजत निकलने में मदद देने लगे। डूबते त्यारे से बाहर निकलने वाले आखिरी शख्स कैप्टन सोबर्गर थे। हादसे में सिर्फ एक मुसाफिर की टांगों की हड्डियां टूटी, कुछ को मामूली जख्म आए और चंद एक को ठंड लग गई, लेकिन तमाम मुसाफिरों की जिंदगियां महफूज रही। इस हादसे को हवाबाजी की तारीख का एक अहम वाकया करार दिया जाता है, जिसमें कैप्टन की हाजिर दिमागी और बरवक्त दुरुस्त फैसले से त्यारे पर सवार तमाम अफराद की जिंदगियां बच गईं। इस वक्त के न्यूयॉर्क के गवर्नर डेविड पीटरसन ने इस वाकये को दरियाए हडसन के मुआवजे का नाम दिया। कमर्शियल पायलट बनने से कबल सोबर्गर लड़ाका जेट त्यारा उड़ाने का वसी तजर्बा रखते थे। उन्होंने फौज में 35 साल तक खिदमत सर अंजाम दी थी, जिसने हादसे में मुसाफिरों की जान बचाने में इनकी मदद की। इस तारीखी कारनामे पर सोबर्गर को हीरो के एजाज से नवाजा गया और बराक ओबामा के बतौर सदर हल्फ बर्दारी की तकरीब में उन्हें बतौर मेहमान मदऊ किया गया। अमेरिकी कांग्रेस ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें सोबर्गर को सराहा गया। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।